अभी 26 फरवरी तक है। आप। हाँ। नहीं नहीं, वो 40 दिन आप, जब जो महास्नान है उसमें नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन ऐसे भी ज्यादा रश होता है। 40 दिन में कभी भी कर लो स्नान। साइमन कमीशन लिखा था ना। चलो। हाँ। नहीं नहीं। तो हो जाए यार पेपर। जिंदगी से बड़ा पेपर कोई पेपर नहीं है। ये पेपरों की टेंशन नहीं लिया करो। लिखो साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का एक और नाम था, कौन सा नाम था? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। और करके लिखना। इसमें लिखो। इट वॉज अ 7 मेंबर कमीशन। इट वॉज अ 7 मेंबर कमीशन। नेट क्यों बंद हो गया? इट वॉज ए 7 मेंबर कमीशन। ब्रैकेट में लिखना। 7 मेंबर्स के बाद ब्रैकेट में लिखो ऑल वाइट। ऑल वाइट मेंबर्स। whose chairman was Sir John Simon. Whose chairman was Sir John Simon. Sir John Simon. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो। इट वॉज अपॉइंटेड। इट वॉज अपॉइंटेड टू स्टडी द प्रोग्रेस। इट वॉज अपॉइंटेड टू स्टडी progress the progress of governance scheme. Study the progress of governance scheme and and to suggest and to suggest new steps. And to suggest new steps. नेक्स्ट पॉइंट में लिखना। लॉर्ड बर्किनहेड। हाँ, BIRKENHEAD। लॉर्ड बर्किनहेड हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एट दैट टाइम। दरवाजा खोलना। हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एट दैट टाइम। ऑफ स्टेट एट दैट टाइम। एट दैट टाइम was responsible for the appointment of Simon Commission. Who was the Secretary of State at that time was responsible for the appointment of Simon Commission.
appointment of Simon Commission. Full stop. He talked about, he talked about, he talked about the inability of Indians to formulate, inability of Indians to formulate a constitutional scheme for themselves, to formulate a constitutional scheme for themselves. ठीक है, बताया था ना मैंने कल आपको कि लॉर्ड बर्किनहेड ने बोला कि भाई मैं ये कमीशन इसलिए लाया हूं क्योंकि आप लोगों में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बना पाओ, इसीलिए साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ड्यूरिंग द मद्रास सेशन ऑफ 1927, ड्यूरिंग द मद्रास सेशन ऑफ 1927 अंडर एम ए अंसारी, हाँ अंडर एम ए अंसारी, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC passed a resolution, to boycott commission at every stage in India. To boycott commission, साइमन कमीशन लिख लेना, कमीशन मतलब साइमन कमीशन। टू बाइकॉट कमीशन एट एवरी स्टेज, एट एवरी स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मुस्लिम लीग अंडर जिन्ना, मुस्लिम लीग अंडर जिन्ना सपोर्टेड कांग्रेस, मुस्लिम लीग अंडर जिन्ना सपोर्टेड कांग्रेस, एंड मुस्लिम लीग अंडर मोहम्मद शफी, अंडर मोहम्मद शफी सपोर्टेड गवर्नमेंट। तो मुस्लिम लीग दो हिस्सों में बट गई थी, मैंने आपको बताया था, एक जिन्ना फैक्शन और दूसरा शफी फैक्शन। ठीक है, तो जो शफी वाले लोग थे वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, और जो मोहम्मद अली जिन्ना था वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था। सपोर्टेड गवर्नमेंट, जिन्ना कहां तक लिखा, एंड मुस्लिम लीग अंडर मोहम्मद शफी सपोर्टेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द कमीशन लैंडेड इन इंडिया, द कमीशन लैंडेड इन इंडिया, द कमीशन लैंडेड इन इंडिया ऑन February 3, 1928। हाँ 1928। द कमीशन लैंडेड इन इंडिया ऑन February 3, 1928, and there was countrywide हड़ताल, countrywide हड़ताल, हड़ताल या प्रोटेस्ट कुछ भी लिख लो। देयर वॉज कंट्री वाइड हड़ताल अगेंस्ट द कमीशन, अगेंस्ट द कमीशन विद द स्लोगन्स, क्या स्लोगन लगाया था, साइमन गो बैक, विद द स्लोगन साइमन गो बैक। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, साइमन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, साइमन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन May 1930, submitted its report in May 1930, May 1930। क्या बोला इसने अपनी रिपोर्ट में,
एक तो जो डायarchy को इंट्रोड्यूस किया है प्रोविंसेस में उसको क्या करो, अबॉलिश करो, और दूसरा बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दो। ये दो चीजें। बर्मा मतलब म्यांमार, ठीक है, हाँ म्यांमार तब इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। हाँ हाँ, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट प्रपोज्ड abolition ऑफ डायarchy। इट proposed abolition of diarchy। abolition of diarchy। diarchy DYARCHY। और सेकेंड लिखो, बर्मा शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। बर्मा ब्रैकेट में म्यांमार लिख लेना, शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या थी? नेहरू रिपोर्ट मैंने आपको बताया था। हाँ? नेहरू रिपोर्ट क्या थी? कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कैसा चाहिए, ठीक है। जो लॉर्ड बर्किनहेड ने बोला कि भाई आप अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, तो बेसिकली मोतीलाल नेहरू ने उसको रिप्लाई दिया था कि हम बना सकते हैं अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन, इतने केपेबल हम हैं, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में लिखो, इट वॉज अ रिप्लाई टू लॉर्ड बर्किनहेड। इट वॉज अ रिप्लाई टू लॉर्ड बर्किनहेड अंडर मोतीलाल नेहरू। अंडर मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट वॉज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट by the Indians. It was the first major attempt by the Indians to draft a constitution for themselves. To draft a constitution for themselves. इसके पॉइंट्स लिख लो, क्या क्या था इसमें, मेन पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट लिखो, डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस on the lines of self-governing dominions. Dominion status on the lines of self-governing dominions. Governing dominions. Second word लिखो, it also talks about fundamental rights. It also talked about fundamental rights. Third point लिखो, rejection of separate electorate, of separate electorate, separate electorate and demand for joint electorate, and demand for joint electorate. ठीक है, तो क्या बोला कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, उसके बदले में हमें जॉइंट इलेक्टोरेट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, दिल्ली प्रपोजल ऑफ मुस्लिम लीग। दिल्ली प्रपोजल ऑफ मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग अंडर मोहम्मद अली जिन्ना की हम बात कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा, नेहरू रिपोर्ट में फुल सपोर्ट करूंगा, लेकिन अगर आप मेरी ये 3 कंडीशंस मान लो तो, ठीक है। 3 कंडीशंस मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला मेरी मान लो, उसके बाद मैं आपको सपोर्ट करूंगा फुल। क्या वो 3 कंडीशंस थी? फर्स्ट कंडीशन थी कि हम जॉइंट इलेक्टोरेट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे लिए सीट्स रिजर्व कर दो, ठीक है। इलेक्टोरेट जॉइंट ही होगा, बट रिजर्वेशन होगी मुस्लिम्स के लिए सीट्स में, जैसे अभी होती है ना SC ST के लिए,
रिजर्वेशन होती है वैसे हाँ हाँ, कि जिस सीट से मुस्लिम खड़ा होगा वहां मुस्लिम ही खड़ा होगा, वहां पे कोई और कैंडिडेट खड़ा नहीं। तो एक तो ये बोला। दूसरा ये बोला कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो मुस्लिम लीग से आएगी। क्या बोला? कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है आपकी, जो सेंटर की लेजिस्लेटिव असेंबली है, लोकसभा जिसको बोल रहे हैं हम, वहां पे 1/3 रिप्रेजेंटेशन, अगर उसमें 500 लोग हैं तो उसमें से 1/3 कहां से आएंगे? मुस्लिम लीग से आएंगे। दूसरी शर्त ये थी। तीसरी शर्त ये थी कि पंजाब और बंगाल में हमारी रिप्रेजेंटेशन हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए। जितनी पॉपुलेशन उस हिसाब से मुस्लिम लीग की रिप्रेजेंटेशन भी वहां से होनी चाहिए। ठीक है। और एक और बात बोली कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस को अलग कर दिया गया जाए, मतलब इंडिया में ही पर अलग प्रोविंसेस बना दी जाएं। जैसे सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये 3 प्रोविंसेस अलग कर दी जाएं। इनको हिंदू प्रोविंसेस के साथ जोड़ के नहीं रखा जाए। ये 4 डिमांड्स मुस्लिम लीग ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने की। ठीक है। और ये डिमांड्स नहीं मानी गई। ठीक है। और जब ये डिमांड्स नहीं मानी गई तो जिन्ना ने बोला कि ठीक है, ये डिमांड्स नहीं मानो, मेरी 3 डिमांड्स मान लो आप, ये वाली मत मानो, 3 मान लो। ठीक है। 3 कौन सी बोला? कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, एक वो दे दो मेरे को। दूसरा, ये मुस्लिम्स को बंगाल और पंजाब में रिजर्वेशन दे दो। ठीक है। और तीसरा, रेजिड्यूअली पावर्स जो होंगी वो किसके पास होंगी? प्रोविंसेस के पास होंगी। रेजिड्यूअरी पावर समझते हो ना? क्या होती है रेजिड्यूअरी पावर? क्या होती है रेजिड्यूअरी पावर? रेजिड्यूअरी पावर मतलब देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्टें हैं ना, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर कानून कौन बना सकता है? स्टेट। सेंट्रल लिस्ट में जो है उस पर कौन बना सकता है? सेंटर। और जो कॉन्करेंट में है उस पर दोनों बना सकते हैं। अच्छा, कल को कोई ऐसा मसला आ जाए जो ये तीनों लिस्टों में हो ही ना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? हाँ, उसके ऊपर कौन ला बना सकता है पहले ये बताओ इंडिया में। कल को कोई ऐसा मसला आ सकता है ना कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उन लिस्टों में नहीं डाला उन्होंने, किसी भी लिस्ट में, तब वो मुद्दा था ही नहीं, पर अब वो मुद्दा है, उसके ऊपर लॉ बनाना है, तो वो, और नहीं यार, जुडिशरी लॉ बनाती है क्या? पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उसके ऊपर। ठीक है। उसकी पावर किसको दी हुई है? सेंटर को दी हुई है। स्टेट्स को उसकी पावर नहीं दी है। मतलब हमारे देश में जो रेजिड्यूरी पावर है, मतलब ऐसी चीजों की पावर जो अभी लिस्टों में मेंशन नहीं है, उसके ऊपर कल को कोई लॉ बनाना पड़े, वो पावर सेंटर के पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है। यहां पे मुस्लिम लीग क्या बोल रही है कि वो पावर किसको दो आप? प्रोविंसेस। मुस्लिम लीग को मत दो, प्रोविंसेस को दो। किसको दो? प्रोविंसेस को दो। और ये बात इन्होंने नहीं मानी। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में ये बात मानने से मना कर दिया उन्होंने। और फिर इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना वापस शफी जी के पास चला गया कि मैं सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड करता हूं, मुझे अपना अलग से ही चाहिए अब। ठीक है। समझे? तो पहले लिखो, दिल्ली प्रपोजल लिखा ना? हाँ, इसमें लिखो डिमांड्स ऑफ मुस्लिम लीग। डिमांड्स ऑफ मुस्लिम लीग। फर्स्ट डिमांड लिखो, जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्व्ड सीट्स फॉर मुस्लिम्स। हाँ, जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्व्ड सीट्स फॉर मुस्लिम्स। ठीक है। दूसरा लिखो, 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, सेकंड, 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। कितना पुराना फोन है ये? ओहो, 8 साल पुराना फोन है। चल रहा है?
मेरे पास 5S हुआ करता था, वो भी ऐसा ही था, है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखो, रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स, रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल, इन पंजाब एंड बंगाल in proportion to their population, in proportion to their population. और फोर्थ पॉइंट लिखो, फॉर्मेशन ऑफ थ्री मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, फॉर्मेशन ऑफ थ्री मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, कौन कौन सी, सिंध, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, कौन कौन सी, फर्स्ट लिखो सिंध, सेकंड बलूचिस्तान, सिंध बलूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP। ठीक है। फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दीज डिमांड्स वर नॉट एंटरटेन्ड बाय कांग्रेस, these demands were not entertained by Congress and Jinnah proposed three amendments, and Jinnah proposed three amendments. यार आप बड़ा स्लो लिखते हो। जिन्ना proposed three amendments, फर्स्ट लिखो 1/3 रिप्रेजेंटेशन, 1/3 रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड लिखो रिजर्वेशन इन बंगाल एंड पंजाब, रिजर्वेशन इन पंजाब एंड बंगाल, और थर्ड लिखो रेजिडुअरी पावर्स टू प्रोविंसेस, रेजिडुअरी पावर्स टू प्रोविंसेस। रेजिडुअरी पावर्स टू प्रोविंसेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दीज डिमांड्स वर ऑल्सो नॉट एकोमोडेटेड, दीज डिमांड्स वर ऑल्सो नॉट accommodated, accommodated, ACCOMODATED, accommodated, and Jinnah went back to Shafi faction, and Jinnah went back to Shafi faction, Shafi faction and demanded separate electorate. हाँ, अरे भाई ये बेसिकली जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उसमें वो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मिल ही गया, बाद में तो पाकिस्तान ही मिल गया फिर। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस 1928, कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस 1928। इसमें पॉइंट्स लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, नेहरू रिपोर्ट वाज अप्रूव्ड, नेहरू रिपोर्ट वाज अप्रूव्ड। अच्छा, ये नेहरू रिपोर्ट जब अप्रूव्ड लिखते हो तो ये सरकार ने अप्रूव नहीं किया, किसने अप्रूव किया, कांग्रेस ने, ठीक है ना। नेहरू रिपोर्ट वाज अप्रूव्ड, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में ये क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या फुल इंडिपेंडेंस डिमांड कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं,
डोमिनियन स्टेटस। और जब इनका डोमिनियन स्टेटस की डिमांड है, इससे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू नाराज हैं कि अभी भी आप डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहे हो। डोमिनियन स्टेटस की डिमांड तो हम 1906 में कर रहे थे, 1928 में भी अभी भी आप वहीं पे अटके हो। ठीक है, तो वो नाराज थे इससे। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना, यंगर लीडर्स, यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस वांटेड पूर्ण स्वराज, वांटेड पूर्ण स्वराज। जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस वांटेड पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो अब क्या किया इन्होंने, ने बोला चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1 साल का टाइम देते हैं सरकार को कि भाई 1 साल के अंदर अंदर अगर आपने हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, फिर इस डिमांड को चेंज करके पूर्ण स्वराज की डिमांड करेंगे। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, 1 year टाइम वॉज गिवन टू गवर्नमेंट, 1 year टाइम वॉज गिवन टू गवर्नमेंट। हाँ हाँ, गवर्नमेंट जहां भी वर्ड यूज होगा तो मतलब ब्रिटिशर। गिवन टू गवर्नमेंट और सिविल डिसोबीडियंस विल बी लॉन्च्ड, सिविल डिसोबीडियंस विल बी लॉन्च्ड टू गेन पूर्ण स्वराज, टू गेन पूर्ण स्वराज। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लॉर्ड इरविन्स डिक्लेरेशन, लॉर्ड इरविन्स, पॉइंट ये है IRWIN, लॉर्ड इरविन्स डिक्लेरेशन इन 1929, लॉर्ड इरविन कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, इसका 1929 में एक डिक्लेरेशन आता है जिसमें ये बोलता है कि भाई हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। हाँ हाँ, दे देंगे, पर कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया जाता कि कब देंगे, दे देंगे, पर कब देंगे ये हमें पता नहीं है। और ये बोलते हैं कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिसाइड करेंगे कि कब देंगे। ठीक है, तो लिखो, क्या लिखा आपने, इन 1929 इन विच ही accepted dominion status for Indians। पेपर में क्वेश्चन आता है कि डोमिनियन स्टेटस को ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले कब एक्सेप्ट किया था, प्रॉमिस किया था कि देंगे आपको, फॉर इंडियंस, बट नो टाइम फ्रेम वॉज गिवन, बट नो टाइम फ्रेम वॉज गिवन। हाँ, उसके बाद लिखना, इसी में लिख लो, एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, हाँ इसी में एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर अनाउंस्ड, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर अनाउंस्ड टू डिस्कस द फ्यूचर डेवोल्यूशन ऑफ पावर, and round table conferences were announced to discuss the future devolution of power to Indians, to discuss the future devolution of powers to Indians। हाँ, devolution of powers to Indians। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, दिल्ली मैनिफेस्टो। अभी आज थोड़ी सी लंबी चल जाए क्लास तो ठीक है ना। दिल्ली मैनिफेस्टो, दिल्ली दरबार कुछ नहीं था, जहां पे वो, हाँ हाँ हाँ,
मतलब वहां पे बैठ के वो उनको करते थे। हाँ, एक तरीके की बड़ी पंचायत। ठीक है, जहाँ पे किंग जो है, क्वीन जो आती थी उधर से। नहीं नहीं, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। हाँ, 1911 में भी दिल्ली दरबार जब लगा था, जब कैपिटल शिफ्ट की थी उन्होंने। ठीक है। दिल्ली मैनिफेस्टो लिखो, 1929 में ही। दिल्ली मैनिफेस्टो ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, और कांग्रेस बोल रही है कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करेंगे अगर हमारी ये शर्तें आप मानोगे तो, नहीं तो नहीं करेंगे पार्टिसिपेट। क्या क्या शर्तें थी इनकी, मैंने आपको बताई थी। कांग्रेस की क्या शर्तें थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए? अभी तो बताया था कल। इन्होंने बोला कि हम राउंड टेबल, आपको याद ही कुछ नहीं रहता है। हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तब पार्टिसिपेट करेंगे अगर आप हमें ये प्रॉमिस करो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस काम करेंगे एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या काम होता है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या काम होता है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो उनने बोला कि अगर आप ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम करवाओ तो हम पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब आप हमारे लिए कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है वो डिस्कशन करनी है अगर, तो हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर इसमें आपने फालतू की बातें करनी है और इधर उधर की पावर अपने ही पास रखनी है, तो फिर हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि इसका एजेंडा ही ये होना चाहिए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे, हमें क्या क्या चीजें आप कैसे कैसे दोगे। ठीक है। ये नहीं होना चाहिए इसका ये कि भाई अभी देनी है कि पावर की नहीं देनी है, इसी पे डिस्कशन हो रही है। कांग्रेस एक स्टेप आगे चल रही है कि आप हमें बताओ कि आप पावर कैसे कैसे दोगे। वो बोल रहे हैं कि अभी हम डिसाइड करेंगे कि देंगे कि नहीं देंगे। ठीक है। तो लिखो, कंडीशंस फॉर अटेंडिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। कंडीशंस फॉर अटेंडिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ये आपको याद रहेगी ये मॉडर्न हिस्ट्री, मुझे ये बताओ पहले। ऐसे ही अंधेरे में पढ़ते जा रहे हो, इतना मैं पढ़ा रहा हूं आपको। कंडीशंस फॉर अटेंडिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। फर्स्ट पॉइंट लिखो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस शुड बी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस शुड बी नहीं, शुड एक्ट एज, बी काट देना, शुड एक्ट एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, शुड एक्ट एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू गिव, टू गिव डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया। सेकंड पॉइंट लिखो, कांग्रेस शुड बी, कांग्रेस शुड बी द मेजॉरिटी रिप्रेजेंटिंग पार्टी इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। कांग्रेस शुड बी द मेजॉरिटी रिप्रेजेंटिंग पार्टी इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, ये दो डिमांड्स इनकी मेन थी। पहली डिमांड कि भाई हमें डोमिनियन स्टेटस जो देना है उसके लिए आप बात करो, और दूसरा कि इंडिया में मेजॉरिटी पार्टी किसको मानोगे आप? कांग्रेस को। कि अगर लार्ज सेक्शंस की बात करोगे तो वो कांग्रेस उनकी बात कर रही है। ठीक है। हमें मेजॉरिटी पार्टी मानोगे, दूसरी पार्टीज को नहीं, जैसे मुस्लिम लीग है, हिंदू महासभा है, प्रिंसली स्टेट्स हैं और पार्टीज हैं, उनको नहीं मानोगे, कांग्रेस मेजॉरिटी पार्टी है। और ये डिमांड्स इनकी नहीं मानी जाती हैं। ठीक है। ना ना, ये डिमांड्स नहीं मानी जाती। ठीक है। उसके बाद इसमें लिखो, इरविन रिजेक्टेड दीज डिमांड्स, इरविन रिजेक्टेड दीज डिमांड्स। क्या इरविन किसी की गर्लफ्रेंड है क्या? धीरे बोलो यार, मेरी माइक में नहीं आ जाए। कैसे अश्लील लोग हो आप।
आपकी क्लासमेट है? ठीक है। इरविन रिजेक्टेड दिस डिमांड्स, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, लाहौर सेशन ऑफ 1929। ये सब 1929 में हो रहा है, पर 1929 में जो ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। दिल्ली मैनिफेस्टो आपका हुआ है नवंबर में, और लाहौर सेशन हुआ है दिसंबर में। हाँ, लाहौर सेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखो, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस एंड डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। इसमें लिखो, इट वॉज प्रिसाइडेड बाय, किसने प्रिसाइड किया था ये? जवाहरलाल नेहरू। इट वॉज प्रिसाइडेड बाय ऑफ पूर्ण स्वराज। इट वॉज प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू को किसकी बैकिंग थी? कौन सपोर्ट कर रहा था जवाहरलाल नेहरू को? गांधी जी। बैक्ड बाय गांधी। हम्म। इसमें क्या डिसाइड किया गया? फर्स्ट पॉइंट लिखो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वर बाइकॉटेड, इनको बाइकआउट कर दिया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट किया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज, आरटीसी लिखा करो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलो। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज बाइकॉटेड। दूसरा, पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड एज द एम। पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड एज द एम। एज द एम। थर्ड पॉइंट लिखो, कहाँ? अभी गांधी फिर से अंदर जाएंगे दांडी मार्च जब होगी। हाँ हाँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो, कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस। कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस। और लास्ट पॉइंट लिखो, January 26, 1930 was fixed as the first Independence Day. January 26, 1930 was fixed as the first Independence Day. हाँ, मतलब हम अब इंडिपेंडेंस मनाएंगे इसी दिन हर साल। हाँ, ठीक है। ये डेट फिर बाद में देखोगे आप कैसे इंपॉर्टेंट बनी। लिखो, एक और पॉइंट लिखो, ऑन December 11, 1929, ऑन December 11 नहीं 31, सॉरी, ऑन December 31, 1929, at midnight, at midnight, on the banks of river Ravi, on the banks of river Ravi, a tricolor flag, a tricolor flag, हाँ नहीं, इंट्रोड्यूस तो पहले से हो गया था। A tricolor flag was hosted by Jawaharlal Nehru, hosted by Jawaharlal Nehru with the slogan, क्या स्लोगन दिया था? इनकलाब जिंदाबाद। विद द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। क्या मतलब होता है इनकलाब का? इनकलाब क्या होता है? जियो जीने दो। क्या होता है इनकलाब? इनकलाब का मतलब होता है रेवोल्यूशन, ठीक है। हाँ, आधी रात को, आधी रात को फहराया। हाँ, क्यों नहीं थे। ठीक है, इतना ही रखते हैं। इसके बाद गांधी जी की दांडी मार्च करेंगे अब हम। हाँ, पता लगे तो डरते हैं क्या ब्रिटिशर से?